Exercise 2.1 class 9th question first which are polynomial in one variable or not। आपको बताना है इनमें से कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं है, एक चर का बहुपद है या नहीं है, आपको ये बताना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x² - 3x + 7। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करेंगे क्या है भाई ये पॉलिनोमियल बहुपद है या नहीं है, फिर हम बात करेंगे कि वन वेरिएबल का है या नहीं। दो चीज़ें आपको पहले सबसे जाते पहले क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये किया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, पॉजिटिव होल नंबर हो, धनात्मक पूर्ण संख्या हो, वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, वो दशमलव डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, वो ओनली पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो जगह पे आपके वेरिएबल लिखा है एक्स और एक्स, ये तीन टर्म है, तीन पद वाला आपका बहुपद है, थ्री टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है, 1 2 3। ये प्लस माइनस साइन जो है वो सेपरेशन साइन है। अब यहाँ दो टर्म में वेरिएबल आ रहा है, इस टर्म की बात करें तो इसमें वेरिएबल की पावर कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब पॉजिटिव 1 है, इस वाले में आपको पॉजिटिव 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दोनों ही जो वेरिएबल आपके दोनों टर्म है उनमें जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, पॉजिटिव होल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ये तो हो गया कि भाई ये पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें यह बताना है कि ये ओनली कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसमें वन वेरिएबल है या नहीं है, एक चर वाला बहुपद है या नहीं है। तो बात करें इसमें वेरिएबल की, आप देख रहे हैं दोनों ही टर्म में वेरिएबल क्या है, एक्स ही है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, कोई और आपको सिंबल नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक्स दिखाई दे रहा है। तो देखो एक्स दो जगह ज़रूर लिखा है लेकिन है तो एक्स ही ना, उसी वेरिएबल का यहाँ पे रिपीट किया है ना उसी को, तो ये क्या है, वन वेरिएबल है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो था ही और इसमें वन वेरिएबल भी है, तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एक चर वाला बहुपद है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो इसमें मैंने जो चीज़ चेक करी थी वो लिख दी है, पावर ऑफ एक्स यानी वेरिएबल इज़ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स की घात धनात्मक पूर्णांक है, इट इज़ पॉलिनोमियल, और एक वेरिएबल है, पहले लिख दिया मैंने एग्जामिनर के लिए कि भाई हाँ ये वेरिएबल कौन सा है, एक्स 1, तो इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यह है एक चर का बहुपद है। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट बात करें हम y² + √2। मैंने बात करी कि पॉलिनोमियल वो चीज़ होती है, बहुपद वो आपका एक्सप्रेशन है ना, बहुपद वो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर, हमें कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे रूट की बात करें तो रूट का मतलब तो होता है हाफ पावर, तो हमें इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना। इसकी पावर तो आपकी कुछ भी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक वेरिएबल वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो वेरिएबल की पावर तो पॉजिटिव इंटीजर ही है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हाँ ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर देखें दो टर्म में से एक ही जगह पे y लिखा हुआ है और दूसरी कोई y की टर्म है भी नहीं, है ना, होती भी तो वो y अगर रिपीट, जैसे इस वाले क्वेश्चन में जैसे दो टर्म में x आ रहा था तो दोनों जगह x ही था, ये वन वेरिएबल था, है ना। अब यहाँ पे एक ही जगह y लिखा हुआ है और इसमें तो ऑब्वियस सी बात है एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, इसमें तो आपको इजी रहेगा पहचानने में, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की थोड़ा वो रहती है, प्रॉब्लम रहती है, बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों जगह x लिखा है तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो y² + √2, भाई हाँ ये पहले तो पॉलिनोमियल था, बहुपद है क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरी बात ये कि इसमें एक ही वेरिएबल है y, तो यस इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 3√t + t√2। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, देखो आपको बताया था रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, क्योंकि रूट का जो मेन पर्पस होता है वो टू पावर को कैंसिल करके, क्योंकि रूट कैसे निकलता है आपको पता है, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होता है, और अगर मान लो हमें वापस से, जैसे हमने t का स्क्वायर किया, ठीक है, आप 2 का स्क्वायर मान लीजिए, जैसे 2, ये 2 नंबर है हमारा, 2 का स्क्वायर किया आपने तो आपके पास ऑब्टेंड हुआ स्क्वायर नंबर, बट आप चाहते हैं इस स्क्वायर नंबर को वापस से उसका रूट लेना। ठीक है, रूट लेने का मतलब होता है इस स्क्वायर नंबर को वापस से ये नंबर ओरिजिनल नंबर बनाना। तो आप क्या करते हैं, आप
उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेना मतलब आप इस 2 पावर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो 2 पावर को कैसे कैंसिल किया जा सकता है? उसे हाफ पावर से इंटू करके। हाफ पावर मतलब रूट, तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो यहाँ हमने 3√t को लिख दिया है, t रूट हाफ प्लस t को t लिखा है और √2। ठीक है, अब हमें सिर्फ इन वेरिएबल्स की पावर देखनी है, t और t की पावर हाफ। दोनों ही केस, दोनों ही जगह पे जो दोनों टर्म्स है ना, दोनों में जहाँ जहाँ t रिपीट हो रहा है ना, वहाँ पे t की पावर पॉजिटिव होल नंबर ही होना चाहिए। अगर एक भी t की पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव नंबर या डेसिमल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब यहाँ 2 जगह पे t आ रहा है, इधर तो पॉजिटिव इंटीजर है, बट इस केस में आपके फ्रैक्शन में आ रही है, भिन्न संख्या आ रही है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जबकि इस केस में वेरिएबल एक ही है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमें बताना है कि वो एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो हम इस केस में कैसे लिखेंगे? पावर ऑफ t इज़ इन फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल तो एक था बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे t की घात भिन्न होने के कारण से ये बहुपद नहीं है। हमें तो दोनों के आपका कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एक वेरिएबल भी होना चाहिए और साथ के साथ वो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इसमें आपको दिया है y प्लस 2/y। देखिए दोनों टर्म में y आ रहा है, वेरिएबल तो 1 ही है y, बट अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें y का, तो रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पावर एक्सपोनेंशियल का रूल होता है, जब भी हम किसी वेरिएबल का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर का साइन कन्वर्ट हो जाता है। अभी यहाँ देखिए y की पावर 1 है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इस y की पावर -1 हो जाएगी। तो ये जो आपका y प्लस 2/y था उसको हम लिखेंगे y प्लस 2y की पावर -1। तो दोनों केस में वेरिएबल सेम ही है, 1 ही वेरिएबल है। चलो 1 वेरिएबल तो एक कंडीशन तो उसने फुलफिल कर ली, बट इधर देखिए तो इधर तो पॉजिटिव होल पावर है ना, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की है, बट इस केस में नेगेटिव पावर। और पॉलिनोमियल तो कहता है नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, दोनों ही केस में पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। ठीक है, दोनों टर्म्स, तीनों टर्म्स, जितने भी टर्म्स में आपके वेरिएबल आ रहा है उसमें सारे वेरिएबल की पावर कैसे होना चाहिए? आपकी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर एक भी वेरिएबल में नेगेटिव पावर, फ्रैक्शन पावर या डेसिमल पावर हो रही है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस केस में आप कैसे लिखोगे? वेरिएबल लिख दिया आपने, हाँ भाई 1 वेरिएबल था, बट पावर ऑफ y इज़ नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल विथ 1 पावर, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट इज y की पावर 10 प्लस x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50। ठीक है, अब यहाँ हम चेक करते हैं कि हमने यहाँ देख रहे हैं तीनों ही टर्म में वेरिएबल टर्म है। ठीक है, वेरिएबल आपका आ रहा है, तीनों ही टर्म्स, 1 2 3 टर्म है ना, 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, बट तीनों ही टर्म में अलग अलग वेरिएबल है। और अगर हम देखें वेरिएबल की पावर तो पॉजिटिव इंटीजर थी, तो भाई हाँ ये पॉलिनोमियल तो था, बट इसमें क्या हो रहा है, 3 अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं। इस वाले पॉलिनोमियल में 3 अलग अलग वेरिएबल है, तो ये विथ 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। और हमें तो इस क्वेश्चन में ओनली वो बताने पॉलिनोमियल जो 1 वेरिएबल के हों, सिर्फ एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बताना है, बट ये तो 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? इट इज़ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है बट हैव 3 वेरिएबल, बट इसमें कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। तो आप लिखोगे हाँ ये एक बहुपद तो है बट ये 3 चर वाला बहुपद है, ये 1 चर वाला बहुपद नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।